हेलो प्यारे बच्चों, अभी तक आपने देखा कि साइंस का क्या हमारे पास ऑप्शन है या फिर आर्ट्स का या फिर कॉमर्स के क्या क्या ऑप्शंस हैं। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं, अगर यही चीज़ें अगर हमें कहीं अब्रॉड से पढ़नी हो, अब्रॉड का मतलब पाकिस्तान वगैरह मत समझना, वहाँ तो बॉम्ब वगैरह बनाना सीख जाओगे। तो अब्रॉड से मतलब हमारा ये है कि जिनका ऐसे यूनिवर्सिटी, जैसे हमारी टॉप 500 यूनिवर्सिटी है हमारी पूरे वर्ल्ड वाइड, तो उसमें से अपने आईटीज़ कुछ तो है 10-15 अपने कंट्री से आ जाती हैं, और बाकी की जो 400 प्लस यूनिवर्सिटीज़ बचती हैं वो यूरोपियन कंट्री में इस्टेब्लिश हैं या फिर यूएसए में है या फिर कनाडा में है। तो उन यूनिवर्सिटी में जिनका स्टैंडर्ड या फिर रैंकिंग हमारी यूनिवर्सिटी से अच्छा है, अगर उनमें एडमिशन चाहिए आपको, तो फिर आपके लिए क्या प्रोसीजर है। तो बच्चे, जो सबसे पहले जैसे हमारे यहाँ तो क्या है, आईटी में आपने एडमिशन, आपको 12th में ठीक ठाक मार्क्स आए, मतलब क्राइटेरिया के क्रॉस कर जाओ, जैसे 75% क्राइटेरिया कभी कभी आईटी वाले रख देते हैं, या फिर नीट वाले, या फिर डिफरेंट जो भी एग्जाम है, इंट्रेंस एग्जाम, तो आपकी रैंक अच्छी आ गई, आपको कॉलेज डायरेक्ट मिल गया फॉर द अंडर ग्रेड। लेकिन जो हमारी यूरोपियन कंट्री हैं या फिर यूएसए है, वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर अगर हमें एडमिशन चाहिए इन्हीं सब जैसे इंजीनियरिंग किसी को करनी है, या फिर किसी को मेडिकल में जाना है, या फिर किसी को कॉमर्स फील्ड या फिर आर्ट्स फील्ड में, डिफरेंट फील्ड्स हैं, वहाँ पर भी कट ऑफ जाती है। लेकिन सबके लिए एक कॉमन एग्जाम होता है SAT, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्कॉलेस्टिक असेसमेंट टेस्ट, ठीक है। उसके साथ ही साथ बच्चे टॉफल भी हमें देना पड़ता है। अब टॉफल क्या होता है, उसको केवल वो यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायर्ड होता है जो, जैसे कि जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि हमारा यूरोप हो गया, जैसे जर्मनी हो गया, वो इंग्लिश नहीं, वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज प्रेफर करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो जो आपको मोटा मोटा अगर आप जाने, तो सबसे पहले आपका जो मार्क्स होना चाहिए हाई स्कूल लेवल पर, वो अच्छा होना चाहिए, प्लस SAT में स्कोर अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत मैटर करती है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, हो सकता है डांसिंग, आर्ट्स, ये सब नहीं बच्चे, ये सब भी मैटर करती हैं कि आपने कहीं पर अच्छी पोजीशन गेन की है, या फिर आपका जैसे ओलंपियाड में अच्छा परफॉर्म किया है, इवन अगर आपने मेंस या एडवांस में भी अच्छा परफॉर्म किया है, तो जब आप वहाँ पर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ के लिए जब अप्लाई करते हो आप, तो आपको ज़्यादा वेटेज मिलता है। तो पहले क्या हो गया, आपका अंडर ग्रेड जो हो, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको SAT का स्कोर अच्छा होना चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर होना चाहिए। फिर एक आता है लेटर ऑफ इंटेंट। उसमें क्या होता है बच्चे, आपको बताना पड़ता है उन यूनिवर्सिटीज़ को जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं कि आप वहाँ किस लिए वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर आपका फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं। कई बार बच्चे इसको खुद से नहीं लिख पाते, तो हमें किसी फर्म का जो इस सेक्टर में है उनका हेल्प लेकर हमें अपनी एक स्टोरी तैयार करनी होती है कि हम उनको क्या लेटर ऑफ इंटेंट पे लिखकर भेजें। एक होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अपने यहाँ तो 10th में बच्चे जैसे ही कॉलेज पास कर जाते हैं, टीचर्स वगैरह से कैसे भी बिहेव करें चल जाता है, लेकिन वहाँ पर बच्चे एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता है जो आपके प्रीवियस टीचर्स होते हैं उनके द्वारा लिखा जाता है। तो वहाँ पर बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं अपने टीचर से, तो अगर आपको भी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपने टीचर से चाहिए तो आपको थोड़ा सा उनसे अच्छे से बनाकर रखना पड़ेगा। तो ये जो फैक्टर्स हैं, इनका एक होलिस्टिक असेसमेंट होता है। तो वहाँ के जो बोर्ड्स होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, वो किसी के एप्लीकेशन का ये सब एनालाइज करते हैं, उसके बाद उसके बेसिस पर आपको एडमिशन देते हैं। अब रही बात बच्चे से टारगेट कंट्री कौन कौन सी हैं। टारगेट कंट्री में आ जाता है हमारा यूएसए, कनाडा, उसके अलावा जो यूरोपियन कंट्री हैं जैसे जर्मनी हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, या फिर जो अच्छी कंट्रीज हैं टॉप 180 कंट्रीज, उसमें बच्चे पाकिस्तान वगैरह भी आते हैं, बट उनको नहीं, जो अपना अच्छी कंट्रीज हैं जैसे कि यूरोपियन कंट्री हैं, जो जर्मनी हो गई, स्विट्जरलैंड हो गया। उसके अलावा फिर आते हैं हमारा यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि MIT टॉप की यूनिवर्सिटी है, वो आ जाती है, और फिर आईवी लीग आप सर्च करना, उसमें जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ आती हैं वो आती हैं। उसके अलावा स्टैनफोर्ड हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, येल हो गया, टोरंटो हो गया, या फिर कैम्ब्रिज हो गया, इस तरीके से बहुत सारी, प्रिंसटन वगैरह, उन सब यूनिवर्सिटीज़ में। उसके अलावा भी जैसे कि ये जो स्टडी है बच्चे हमारे, जब यूएसए में आप पढ़ना चाहते हो तो वहाँ के लिए 1 करोड़ प्लस आपका जो होना चाहिए बजट होना चाहिए। बट जैसे जर्मनी वगैरह है, जर्मनी में जो एजुकेशन है पूरी तरीके से फ्री है, वहाँ की इवन फीस यहाँ की रुपये में 23,000 वगैरह में भी वहाँ से बच्चे अपनी फ़ी पे करके पढ़ सकते हैं। लेकिन जो यूरोपियन कंट्री हैं वहाँ की फ़ीस बहुत हाई है, तो एक बार ये आप फ़ी वगैरह चेक कर लेना, उसके बेसिस पर आप तैयारी करना अपने SAT की। फिर सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़, फिर कॉम्पिटिशन SAT में क्या होता है बच्चे, थोड़ा सा जाने। SAT में तो पहली बात 3 चीज़ें पूछी जाती हैं, एक इंग्लिश, एक एसे, और एसे तो एक तरह से इंग्लिश ही हो गया। उसके अलावा मैथमेटिक्स।
तो मैथमेटिक्स में बच्चे 2 पेपर होते हैं, एक तो आपका विथ कैलकुलेटर एंड सेकंड वन इज विदाउट कैलकुलेटर। इंग्लिश में क्या होता है बच्चे, इंग्लिश में आपका उसमें भी 2 तरीके के होते हैं, एक रीडिंग होता है, एक राइटिंग होता है, इस तरीके से पेपर उसमें होते हैं। उसके अलावा जैसे आपने सेट दिया, सेट का स्कोर बच्चे 180 प्लस कंट्री में एक्सेप्टेड होता है। अब मान लो आपने सेट का स्कोर जर्मनी की किसी यूनिवर्सिटी में सबमिट किया, लेकिन अगर उसको उस यूनिवर्सिटी को ये चाहिए कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, तो वो क्या करेगा, जो कंट्रीज नॉन इंग्लिश स्पीकिंग है, जहां पर ये हम एज्यूम करते हैं जैसे इंडिया हो गया, यहां पर हम ये एज्यूम करेंगे कि यहाँ के लोग इंग्लिश नहीं बोलते, तो उन कंट्रीज के बच्चों को ये दोनों एग्जाम देने पड़ते हैं, टॉफल और एक IELTS। तो टॉफल क्या होता है बच्चे, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। ये आपको टेस्ट पास करना पड़ता है, इसमें आपकी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग का टेस्ट होता है, इसमें आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। फिर ये होता है IELTS, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। तो ये दोनों जो कोर्स हैं बच्चे, इसको आपको एज अ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी देना पड़ता है और इनका स्कोर आपको सबमिट करना पड़ता है अगर आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद आता है बच्चे एडमिशन प्रोसीजर। मान लो आपने SAT में स्कोर अच्छा कर लिया, एक्स्ट्रा करिकुलर भी आपका अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, फिर आप क्या करेंगे, आप टॉप की जो भी यूनिवर्सिटी में आपको जाने का मन है उनको चूज करेंगे। बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी आपको चूज नहीं करना है, क्योंकि बच्चे वहाँ का जो अप्लीकेशन फ़ी है बहुत हाई होता है, तो आप अपने ध्यान से जो भी आपकी बेस्ट यूनिवर्सिटी है उनको चूज करें, फिर उनमें आप एप्लीकेशन देते हैं, फिर वो आपको सेलेक्ट करती हैं। अब सिलेक्शन किस बेसिस पर होता है, मैंने पहले ही बता दिया कि सेट स्कोर वगैरह पे आपको सिलेक्शन होता है। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए भेजा जाता है। उसके बाद जब आपका एडमिशन फाइनली हो जाता है, तो आपको रही बात स्कॉलरशिप की। अब ये स्कॉलरशिप जो है बच्चे, ये बहुत सारी कंट्रीज देती हैं, USA वाली भी देती हैं, कनाडा वाली भी देती हैं, जर्मनी में भी देती हैं, दाद वगैरह डिफरेंट स्कॉलरशिप का नाम होता है। यूरोप की कुछ स्कॉलरशिप है, कनाडा की अलग स्कॉलरशिप है, लेकिन जो यूरोपियन कंट्री है उनका थोड़ा सा पढ़ाई थोड़ी सी सस्ती पड़ती है एज कम्पेयर टू USA। तो स्कॉलरशिप आपको कब मिलता है, कुछ बच्चों को करीब जैसे मान लो उन्होंने 100 बच्चों को एक्सेप्ट किया, तो 10% को तो सीधे यहीं से स्कॉलरशिप दे देते हैं, क्योंकि वो टॉप के बच्चे रहते हैं। उसके अलावा जो 90% बच्चों को स्कॉलरशिप देना चाहते हैं, वो आप वहां पर आपको खुद के पैसे लगाकर जाने पड़ेंगे। आपने अगर फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा एकेडमिकली परफॉर्म किया, तो आपको वहां पर स्कॉलरशिप बच्चे मिलती है। अब लेकिन वहाँ का एक बहुत अच्छा सिस्टम ये है कि वहाँ पर क्या होता है, जैसे वहाँ पर ये कोई भी काम को बड़ा या छोटा नहीं समझते, ठीक है, वो ये मान के चलते हैं, क्योंकि वहाँ के पेरेंट्स, जैसे अपने यहाँ तो क्या है कि आपको किसी गर्लफ्रेंड को भी घुमाना है तो पापा बुक के लिए पैसे चाहिए, इस तरीके से बोल सकते हो। बट वहाँ पर क्या होता है, वहाँ के पेरेंट्स सब जानते हैं, क्योंकि वो भी किए रहते हैं सब चीज़ें, तो वहाँ पर बच्चों को बहुत जल्दी ही इंडिपेंडेंट होने के लिए वो लोग छोड़ देते हैं। तो उनकी मजबूरी होती है कि वो कोई भी काम करें, पार्ट टाइम जॉब हो, किसी रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर लेते हैं, तो अपने यहाँ तो बहुत ईगो हर्ट हो जाता है, ये सब काम बहुत छोटे समझाते हैं, बट वहाँ के लिए बहुत ही आम बात है, तो वो लोग करते हैं। इवन बहुत सारे वहाँ कॉलेज भी ऐसे हैं कि वो कैंपस के अंदर ही आपको पार्ट टाइम जॉब प्रोवाइड कराते हैं, ताकि आप अपनी फ़ी का अरेंजमेंट कर पाएँ। तो बच्चे इसके बारे में डिटेल से भी वीडियो MD सर के चैनल पर बनाई जाएंगी, अगर किसी को सेट में इंटरेस्ट हो।